घर में रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़, मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। नमाज इशा के बाद पहली तरावी का एहतमाम, कल पहली सहरी होगी। शहरी सहर इफ्तार के इंतजाम में मसरूफ। भारत, श्रीलंका और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी कल पहला रोज़ा होगा। पाकिस्तानी कौम का एक एक पाई इस निज़ाम के, ये 20 अरब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल करम से जो डिजिटल वॉलेट जो हैं उनमें जाएगा। शफाफ तरीके से 20 अरब रुपया पाकिस्तान के चारों कोनों में तकसीम होगा। हकदारों को निज़ाम बन चुका है, इसकी राउंड द क्लॉक इसकी सुपरविजन होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के खुसूसी रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, रमज़ान पैकेज के लिए लाइनें नहीं लगेंगी, बाइज़्ज़त तौर पर लोगों को डिजिटल वॉलेट से रिलीफ मिल जाएगा। गिलगित और कश्मीर समेत तमाम सूबों के 40 लाख मुस्तहिक खानदान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। हम यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़ा रहे हैं, इन्हें बेहतर बनाकर इनकी निजकारी की जाएगी। चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता और एक ऐसी कब्र खोदी जाएगी जिससे इसका सर दोबारा निकलना मुमकिन नहीं होगा। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म तकरीब के खिताब में कहा, पाक वतन से दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मौलाना हामिदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों के कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा देगी। जदीद मंसूबे IT और जंगी तैयारियों के फ़रोग़ के लिए मुतारिफ कराए गए हैं। सख्त तरबियत सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जंग के जदीद रुझानात के मुताबिक पाक फौज की तरबियत का अमल जारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा, सिपा सालार ने अफसरान और जवानों के हौसलों और जंगी तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोविस्टा चोलिस्तान और ICS एरिना का भी इफ्तिताह किया। बहावलपुर की जामियात के तलबा से बातचीत में कहा, मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल में नौजवानों का किरदार अहम है। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। जामिया हक्कानिया अकोला खटक में खुदकुश धमाके का मुकदमा CTD थाना मर्दान में दर्ज। DSP अकोला खटक जाहिद आलम के मुताबिक खुदकुश हमले में 6 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जामिया हक्कानिया अकोला खटक का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी वाक़यात से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, इस जंग को आवाम की मदद से जीतेंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया आमद। धमाके में शोहदा शहीद अफराद के लिए फातह ख्वानी की। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर दिली रंजो गम का इजहार। वाक़ई की तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, मस्जिद में हमला करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से $1.5 अरब मिलने की इम्कानात रोशन। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। हुकूमत की तरक्याती मंसूबों पर IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। हुकूमत के अहम माशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से गरीब तबके के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के। सदर आसिफ अली ज़रदारी कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे।
वज़ीर आज़म ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत पर नोटिस ले लिया। स्कीम का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कन्वीनियर होंगे। अरकान में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तिजारत और चेयरमैन FPR शामिल। निजी शोबे से स्टेक होल्डर्स भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी 2 हफ्ते में स्कीम से मुतालिक सिफारिशात तैयार करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक और तारीखी इक़दाम। मुल्क में पहली बार देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज कहती हैं जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात की ख़वातीन का भी हक है। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज मॉल रोड मरी की तौसीए बहाली का मनसूबा भी मंजूर कर लिया। मनसूबे पर 550 मिलियन रुपए की लागत आएगी। मनसूबे की तकमील से मरी का हुस्न बहाल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह को सिंध के सरकारी स्कूल की तालिबा महक मकबूल ने शतरंज के खेल में हरा दिया। SMB फातिमा जिन्ना सिंह गवर्नमेंट स्कूल कराची की तालिबा पाकिस्तान अंडर 18 शतरंज चैंपियन है। महक ने पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप भी जीती है। हम फॉर्म 45 वाले हैं, 47 वाले नहीं। इंतखाबी इत्तेहाद जितने मर्जी बन जाएं, इलेक्शन में जीत सिर्फ पीपल्स पार्टी की होती है। बिलावल भुट्टो जल्द वजीर आजम बनेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का दावा। हैदराबाद में मुफ्त होम सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब के खिताब में कहा सैलाब पूरे मुल्क में आया लेकिन मुतासरीन के घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। पूरे मुल्क में कोई एक मनसूबा बताएं जहां सिंध हुकूमत की तरह आवाम को सहूलतें दी जा रही हों। जिन घरों तक बिजली नहीं पहुंची हुकूमत सिंध उन्हें मुफ्त बिजली पहुंचा रही है। रमजान मुबारक में पानी फराहमी से मुतालिक शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाज़ेह हिदायत। गैर हाजिर मुलाज़मीन के खिलाफ सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा आवाम को पानी और निकासियात की सहूलियात फराहम की जाएं। MQM पाकिस्तान का हुकूमत से रमजान मुबारक के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं रमज़ान रहमतों, बरकतों और बख्शिश का महीना है। अफसोस पाकिस्तान में माह मुक़द्दस का दौरान नशिया महंगी कर दी जाती हैं। हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन ले। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी। सरमायाकारी के नाम पर माली फ्रॉड और हाउसिंग स्कीमों के मुतासरीन की बड़ी तादाद शिकायत लेकर पहुंच गई। दाद रसी के लिए दरखास्तें जमा कराई। कहा नैब को छोटे केसेस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। DG नैब ने कहा कंपनी इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की तस्दीक के बाद इंक्वायरी के मरहले में दाखिल होंगे। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में NLC हेडक्वार्टर्स के स्क्रैप यार्ड में आग भड़क उठी। आग ने आसपास की झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA ने गिरफ्तार मुलजिम और मकान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने के हवाले से तहकीकात शुरू कर दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल और साइबर क्राइम सर्कल ने मुश्तरका तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने बोट बेसिन तशद्दुद केस की समाअत 5 मुलजमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खरी खरी सुना दी। मुलाकात के दौरान सख्त जुमले इस्तेमाल किए। कहा आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल रहे हैं। आप हमारी वजह से इस जंग से सही सलामत निकल सकते हैं। यूक्रेनी सदर की कई बार वजाहत की कोशिश, ट्रंप ने बोलने ही नहीं दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं, उन्हें वापस भेज दिया। जब वो अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं।
यूक्रेनी सदर जेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहा अगर मुमकिन हो तब भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो हुआ वो अच्छा नहीं था। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। अमेरिकी सदर की जानिब से यूक्रेनी सदर को झाड़ पिलाने पर रूस खुश। ट्रंप के मौक़िफ़ और रवैये की तारीफ। नायब अमेरिकी सदर विंस की भी सताइश। मास्को में रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में झूठ बोला कि 2022 में यूक्रेनी हुकूमत अकेली थी। रूस की कौमी सलामती के डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। पाकिस्तान में रवां साल पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल पोलियो लेबोरेटरी ने ठट्टा से नए केस की तस्दीक कर दी। रवां साल अब तक 6 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल 4 में जगह बना ली। 180 रन का आसान हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। डॉसन 72 और हेनरी क्लासन ने 64 रन बनाए। ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची। ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका ने फाइनल 4 में जगह पक्की की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।